आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमसे योग नहीं होगा, लेकिन मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, हम सबसे योग होगा। योग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे माइंड और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो कि बिगनर्स यानी कि जो पहली बार योग की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सरल आसन है और ये हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। योग के लिए हमें थोड़ा-सा समय देना होता है और उस समय पर हमें फ़ोकस करना होता है, जिससे कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है और हमें बहुत ही अच्छी एनर्जी फ़ील होती है और इसका अभ्यास हमें डेली करना चाहिए। योग को शुरू करने से पहले हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को उतना ही पुश करना चाहिए जितना कि हम कंफर्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ आसन। तो सबसे पहला आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हमें 1 फीट का गैप लेना है और 1 फीट का गैप लेने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ताड़ासन करें तो पीछे से हमारी हील लिफ्ट होनी चाहिए और हमें हमारा वेट हमारे पंजों पर होना चाहिए। उसके बाद अपने हाथों को इंटरलेस करते हुए ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ऐसा फील हो कि जैसे हमें ऊपर की तरफ कोई खींच रहा हो। इस तरह से हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए हमें वापस आ जाना है। इसी तरह से हमें दोबारा से हाथों को इस तरह से फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए और फिर ऊपर की तरफ अपने हथेली को ऊपर की तरफ फेस करते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करना है अच्छे से। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए धीरे से नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग। हमें क्या करना है, अपने पैरों को खोलते हुए अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपनी बॉडी को धीरे से स्ट्रेच करना है। आपको खुद से फील होगा कि आपके लेफ़्ट साइड में एक खिंचाव आ रहा है और इसी तरह से अपने हाथों को नीचे लाते हुए हमें राइट साइड से भी इसी तरह से हाथ को ऊपर ले जाते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, क्योंकि जो पहली बार जब हम योग शुरू करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करना होता है, ज़्यादा खींचताव नहीं करना होता है। बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे हम योग की शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड से आपको बारी बारी अच्छे से रिपीट करते हुए और धीरे से नीचे आ जाना है। दोबारा मैट में बैठने के बाद हमने अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलेस करना है और फिर यहाँ से अपने शोल्डर को रोल करते हुए गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। और नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद हमें वापस धीरे धीरे हमें वापस आ जाना है। एक बार फिर से हम गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमें दोबारा से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को खोल लेंगे। अब हम अपने फिंगर्स को इस तरह से इंटरलेस करते हुए और अपने इंडेक्स फिंगर से पॉइंट आउट बनाते हुए हमें ऊपर की तरफ इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने राइट साइड में स्ट्रेच करना है। और यहाँ पर कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस से हम सीधे ऊपर की तरफ अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड से इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आप खुद से ही अपनी बॉडी को एक खिंचाव महसूस करेंगे। ध्यान रहे कि हमारी अपर बॉडी ऊपर की तरफ खींचनी चाहिए और इस तरह से हमें धीरे से वापस आ जाना है। इसके बाद हमें मैट पर लेट जाना है सीधे और मैट पर लेटने के बाद हम धीरे से सामने की तरफ आएंगे और फिर वापस हमें नीचे अपने सर को रख देना है। फिर इसी तरह से गहरी सांस भरते हुए हमें भुजंगासन में आना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस अपनी मैट पर आ जाना है। भुजंगासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इसके बाद हमें वापस सीधा मैट पे लेटकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैला देना है और ध्यान रहे जब आपके हाथ ऊपर की तरफ हो तो आपके पैर एक्टिव होने चाहिए और अपने पैरों को आपको अपनी टोस को आपको नीचे की तरफ इस तरह से डाउन करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो लेग मसल्स होंगी उसमें खिंचाव आएगा।
तो ऐसे पैरों को नीचे की तरफ करते हुए पैरों पर खिंचाव आएगा, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोबारा से मैट पर लेटने के बाद आपको अपने एक पैर को घुटनों से मोड़कर अपने दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस करना है। इससे क्या होता है कि इससे हमारे पेट पर दबाव आता है और जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है। तो ऐसे ही हमें दूसरे पैर से भी अपने पेट पर प्रेशर डालना है। अपने फिंगर से इंटरलेस करते हुए अपने पैरों को अच्छे से प्रेस करना है। फिर धीरे से हमें अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। इसके बाद हम वापस मैट पर सीधे बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सीधे करते हुए, हाथों को ऊपर ले जाते हुए और अपनी बिग टोज़ पर अपने जो हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उस पर टच करने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस तरह से अपने शिन बोन पर भी अपने हाथों को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए अपनी बैक को सीधा करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपनी बॉडी को धीरे से रिलैक्स करें। अब हमें यहीं से अपने लेफ़्ट लेग को इस तरह से मोड़ करके अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और दोबारा से अपने जो हमारे पैर हैं, हमारे पैरों की उंगलियां हैं, उसको आप पकड़ने की कोशिश करनी है और फिर वापस से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे और फिर पैर को सीधा करते हुए दूसरे पैर को भी उसी तरह से रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए अपनी कमर को सीधी रखनी है। फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर और धीरे से हम वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाएं। तो ये जो योगासन है ये हमारे बॉडी को और हमारी सांसों को कनेक्ट करते हैं। सुबह के समय योगासन करने से हमारा पूरा दिन फुल एनर्जी और पॉजिटिव स्ट्रेंथ से भरा होता है। इसके साथ ही साथ जो ये योगासन है ये हमारे माइंड को शांत रखने में मदद करता है। तो डेली योगाभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। धन्यवाद।